डेली वेजर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर काम करते हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। आगे आप ये वीडियो देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर सरकार अब किसी भी टाइम आपके हित में जो है वो फैसला ले सकती है। तो जैसे ही आपके हित में कोई फैसला आता है तो सबसे पहले मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर अपडेट कर लूँगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्या कुछ अपडेट आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है। आगे आप ये वीडियो देख लीजिए। हैं दीगर कुछ लोगों की भी, यानी दिवाली से पहले कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है, और ये मजदूर तबके के लिए है जो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत काम करते हैं और मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से इनको पैसा मिलता है। और मिनिमम वेजेस एक्ट को मुकम्मल तौर पर लागू करने की मांग भी मनरेगा मुलाजमीन की तरफ से मुसलसल होती रही है, या बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ से की जाती रही है। लेकिन मजदूर तबके के लिए इसलिए इसको एक अच्छी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, चूंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से दिवाली से कबल जो एक तो ये कि तोहफा सिर्फ इसलिए इसको समझा जा रहा है कि जो हुनरमंद है या नीम हुनरमंद है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जिसको कहा जाता है, या काफी हुनरमंद या इंतहाई हुनरमंद कह लीजिए, उन सभी लोगों के लिए एक तो वो जो इंतजामी सतहों पर काम करते हैं, दूसरे वजारती जुमरे में आते हैं, और 38% जो वेजेस हैं उसमें बढ़ाने का या जो मुआवजा एक तौर पर कह सकते हैं वो बढ़ाने का फैसला लिया है। और तमाम जुमरों के लिए नजरसानी करने के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि कम से कम जो उजरत है, मिनिमम वेजेस जो है वो पहले के मुकाबले बढ़ाई जाए, और जिस हिसाब से जिसका काम है, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, उन तमाम लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में रखकर इस पर सरकार की तरफ से इस बार नजरसानी करने के बाद हतमी शक्ल से दी गई है, और अब पब्लिक डोमेन में भी इसे लाया गया, यानी मजदूर तबके के लिए थोड़ी सी राहत की बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को इस पर एतराजात भी है। तमाम जुमरों के लिए जब नजरसानी की गई तो सरकार ने इससे कबल एक हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें बल्कि एक नोटिस की शक्ल में सरकार ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया था, जिसमें कहा था कि अगर जब मिनिमम वेजेस को बढ़ाया जाएगा तो किसी को अगर शिकायत होगी, एतराजात होगी, तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं। और तफसीलात के मुताबिक गौहर के 20 के करीब ऐसे लोग हैं जिनने इंतजामिया के नोटिस में ये बात भी लाई है, आप जो कर रहे हैं सब ठीक है, लेकिन हमारे भी कुछ एतराजात हैं जो दर्ज किए जाने चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम ये नजरसानी की बात करेंगे, जो मिनिमम वेजेस के हवाले से बात की जाए जिस पर नजरसानी की गई इंतजामी की जानिब से, उसमें अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनमें अगर हम बात करेंगे तो 311 रुपए पर दिन अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, यानी कि जो अनस्किल्ड काम करने वाले हैं उनके लिए 311 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। उसके साथ साथ ही जो सेमी स्किल्ड अफराद हैं उनके लिए 400 रुपए पर दिन यानी कि पर डे। उसके साथ साथ ही जो स्किल्ड स्टाफ है उनके लिए 483 रुपए, और हाईली स्किल्ड जो लोग होंगे उनके लिए 552 रुपए मुकर्रर किए गए। और उसके साथ साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव या मिनिस्ट्रियल वर्कर्स होंगे उनके लिए 449 रुपए मुकर्रर किए गए। यानी कि जिस तरह से 38% के हवाले से बात की गई कि 38% का इजाफा मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ जो बात की है, उनकी जो सिफारिशात है, उसके बाद ये इंतजामिया की जानिब से ये जो है हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं श्रीनगर से हमारे साथी साहिल इकबाल। साहिल, क्या कुछ तफसीलात हैं जो नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जो मिनिमम वेजेस के हवाले से बात की गई, क्या कुछ तफसीलात हैं इसमें मजीद? बिल्कुल गौहर, आपको बता दूं कि कुछ ही महीने पहले हमने अपने नाज़रीन को इसी चैनल और इसी प्रोग्राम के थ्रू बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ जो यूटी गवर्नमेंट है उन्होंने बाकायदा से एक एडवाइजरी बोर्ड जो है उसको तश्कील दिया है, और वो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसको रिवाइज करेगा और देखेगा कि कहीं पर कोई चेंज लानी है या किस तरह से अब सारा निजाम चल रहा है, तो उसको रिवाइज करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड जो है तश्कील दिया गया था। और अब करीबन 2-2.5 महीने के बाद अब इस जो एडवाइजरी बोर्ड है उसकी तरफ से जो रिपोर्ट आई है उन्होंने नोटिफाई किए हैं नए वेज की, और ये अब लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट यूटी जम्मू कश्मीर की तरफ से अब ये नई रेट्स जो है वो सामने आई है। और इसमें जो लोग हैं यानी जो डेली बेसिस पर काम करते हैं उन लोगों को 4 अलग अलग कैटेगरीज में जो है तकसीम किया गया है। और इन 4 अलग अलग कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो इसमें अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड, और उसके बाद हाईली स्किल्ड है। अब ये देखने वाली बात है कौन लोग हैं और किस किस कैटेगरी में आते हैं। अगर हम
स्किल्ड कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो है अनस्किल्ड, सबसे पहले अगर स्किल्ड की अगर हम बात करते हैं तो अनस्किल्ड ऐसे काम होते हैं जिनमें हमें किसी खास महारत की जरूरत नहीं होती है और थोड़े बहुत उसमें जो है ऑपरेशंस करने पड़ते हैं और इतना स्किल हो जो काम के जो चलते आ जाता हो, यानी एक्सपीरियंस के बिना पर जितना काम आ जाता हो। और उसके बाद अगर हम सेमी स्किल की बात करते हैं, सेमी स्किल में भी कोई ज्यादा आपको तजुर्बा या जो स्किल होता है उसकी जरूरत नहीं होती है, ये सिर्फ आप वहां पर काम कर रहे हैं कहीं पे तो उसके दौरान जो आपको एक्सपीरियंस आया होता है वो दरकार होता है, उसको हम सेमी स्किल्ड जो कैटेगरी है उसमें रखते हैं। उसके बाद स्किल्ड कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको जो है महारत की जरूरत है और वो जो है या तो आपको वहां पे काम कर रहे हैं बहुत टाइम से उस एक्सपीरियंस से आई है या आपको फिर जो है ट्रेनिंग मिली हो टेक्निकल या वोकल इंस्टीट्यूशन से। और लास्ट में जो है हमारा हाई स्किल्ड है, हाई स्किल्ड में हमारे पास डिग्री होनी चाहिए और उस काम के लिए परफेक्शन होनी चाहिए और पूरा जो कॉम्पिटेंस है इसके लिए वो होनी चाहिए। खासकर ऐसे कामों में हम देखते हैं क्लर्कल वर्क जो होते हैं वो शामिल होते हैं और उसके बाद इन जो हाई स्किल है इसमें जो बंदा काम कर रहा हो उसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके किसी जजमेंट की, यानी कोई वो जजमेंट पास करता है या कोई काम करता है तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। तो ये चार कैटेगरी जो है इसको डिवाइड किया गया था। अब इन चारों कैटेगरी की जो रिवाइज्ड लिस्ट है, जो वेज की लिस्ट है वो तैयार की गई है। अगर हम सबसे पहले अनस्किल्ड की बात करें तो अनस्किल्ड में अब उसको बढ़ाया गया है, 313 रुपए किया गया है अनस्किल्ड को। अगर सेमी स्किल्ड को बात करें तो सेमी स्किल्ड में 440 रुपए रखा गया है, स्किल्ड में 483 रुपए रखा गया और हाई स्किल्ड में 552 रुपीज रखा गया, 52 रुपए जो है रखा गया। और इसके साथ साथ 449 रुपए जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है उसके लिए रखा गया है। तो ये एक बाकायदा से नया जो लिस्ट है तैयार किया गया है और इसमें साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि ये जो लिस्ट तैयार किया गया था उसको उसके बाद जो है ओपन रखा गया था अपने पोर्टल पर और ये बताया गया था कि अगर किसी को कोई सजेशंस हैं इस हवाले से, किसी को कोई ऑब्जेक्शंस हैं या कोई अपनी राय देना चाहता है तो वो वहां पे दे सकता है। और उसके चलते करीबन 2 महीने इसको रखा जाएगा और उन 2 महीनों में करीबन 20 कमेंट्स, सजेशंस और ऑब्जेक्शंस आई थी और उनको फिर बाद में एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखा गया था और उन्होंने भी उसको देखा, जांचा परचा और उसके बाद जो है ये पूरा रिपोर्ट जो है तैयार किया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि क्योंकि जो वीकली ऑफ डेज होते हैं जिस तरह से संडे होता है या उसके बाद हॉलीडेज जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, यानी जब आपका संडे होता है या आपका हॉलीडे होता है तो उस चीज को भी मद्देनजर रखा जाता है और उसके आपको वेज भी मिलते हैं। तो ये कहा गया है कि ये वेज जो है माकूल बनाए गए हैं और इसके साथ साथ ये भी उनको कहा गया कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इससे ज्यादा आपको देती है या इंक्लूड करती है कोई मोर चार्जेस तो वो उनकी अपने साथ होगा, लेकिन ये माकूल उनने तैयार किया है। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया साहिल इकबाल आपका। ये थे श्रीनगर से साहिल इकबाल तफसीलात फराहम कर रहे थे मिनिमम वेजेस के हवाले से।